अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू कीमे की बहुत ही मज़ेदार और झट से बन जाने वाली रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। आइए फिर देखते हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को कट करके रख लिया है। सबसे पहले पतीली में यहाँ 1 कप जितना ऑयल को ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह गर्म हो जाने के बाद इसमें अपनी कटी हुई प्याज को शामिल कर देंगे और चमची की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे और प्याज को लाइट सा कलर दे देंगे। जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, हमने प्लेट में मसाले ऐड निकाल लिए हैं। 2 चम्मच दस्तरदे का पेस्ट, हाफ गरम मसाला, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, 60 काली मिर्चें, लौंगे, हाफ पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ कुटी हुई, हाफ पिसी हुई मिर्चें, नमक, 1 चमचे भर के पिसा हुआ धनिया, आधी चमचा हल्दी। यहाँ देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। बिल्कुल लाइट सा कलर देना है, ये जलानी या बिल्कुल से डार्क ब्राउन नहीं करनी है। बिल्कुल लाइट सा कलर जब आ जाए प्याज को, जो हमने मसाले निकाले हुए थे, सदरा का पेस्ट, सबको ऐड कर देंगे। इसकी अच्छी तरह बुनाई कर देंगे। मसाला हमारे नीचे लगे ना, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो मसाला हमारे प्लेट में बच गया है, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल थोड़ा सा मिक्स हिला लूँगी प्लेट को और मसाले में शामिल कर दूँगी। सबका मसाला नीचे लगेगा भी नहीं और बुनाई भी अच्छे से हो जाएगी। अब मैं इस पे ऐड कर दूँगी कीमा। यहाँ मैंने कीमा लिया है हड्डी वाला। अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अपने मसाले बुनाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मिक्स करने के बाद आप टमाटर ऐड कर दें और आधा गिलास पानी डाल दें ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। उसको भी कवर कर दें मिक्स कर लेने के बाद। मेरी ये रेसिपी ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके घर में गैस नहीं है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में गैस का, हर घर में गैस का इतना मसला हुआ है और तकरीबन हर घर में ही सिलेंडर यूज़ होता है, तो मेरी रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत कारआमद साबित होगी। यहाँ मैंने 3 आलूओं को छिलके उतार के धो कर रख लिया है। इनको तो इस छोटे शेप में कट कर लिया है। इसको साइड पर रखेंगे और कीमा गल जाने के बाद डालेंगे। देखिए यहाँ मेरा कीमा गल चुका है। खुशबू इतनी प्यारी आ रही है हड्डिया की। ये देखिए माशाल्लाह कीमा हमारा गल गया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से। अगर आपको लगे आपके टमाटर थोड़े से मोटे मोटे हैं, जैसे मेरे नज़र आ रहे होंगे आपको थोड़े से, तो मैं क्या करूँगी, 7 चमचा मिक्स करके इसको टमाटर को सॉफ्ट कर लूँगी। अच्छी तरीके से चमचा चला लेने के बाद ये देखिए माशाल्लाह मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने आलू को, जो हमने पहले से काट के रखे हुए हैं। आलू ऐड करने के बाद इसको मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। आप इस स्टेज पे पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगा आपको मसाला नीचे लग रहा है। मैंने नहीं करा ऐड, ठीक है। मैं इसको कवर कर दूँगी, हमारे आलू गल ली जाते। यहाँ देखिए मैंने हरा धनिया ले लिया है, इसको मैं कट कर लूँगी बिल्कुल बारीक। ये देखिए इसको हम डालेंगे आलू गल जाने के बाद। ये देखें यहाँ मेरे आलू गल चुके हैं और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। मेरी हंडिया का कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। इस स्टेज पे अच्छे तरीके से बुनाई कर दीजिएगा अपनी हंडिया की, ताकि कीमे का ही ख़त्म हो जाए और बुनाई भी अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि हमने बुनाई नहीं करते हुए आ रहे हैं। जब आपके आलू गल जाएँ तो आप जब इसकी बुनाई करें, ठीक है। बुनाई करते हुए मुसलसल चमचा चलाते रहना है आपको, ताकि मसाला आपका नीचे लगे भी ना और बुनाई भी अच्छे तरीके से हो जाए। जब आपकी बुनाई अच्छे से हो जाएगी, ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाएगा, मैं इसमें आधे से भी कम गिलास पानी का ऐड कर दूँगी। पानी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ मैंने देखिए आधे गिलास, आधे से भी कम बल्कि मैंने ऐड करा है पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने सालन को और उबाल आ जाने के बाद हमने जो हरा धनिया काट के रखा हुआ है इसको डाल दूँगी और थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और माशाल्लाह मेरी हंडिया की रंगत देखिए आप कितनी प्यारी आई है माशाल्लाह। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अगर पसंद आए मेरी रेसिपी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।